हेलो गाइज, मैं अंचन सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा 3 नंबर बस स्टैंड। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए सेट 20 सेटमा यानी कि 20 × 20 400 आज का सेट 20 जाएगा तो आप लोग के पास 400 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज सेट 20 लेकर आने वाला हूँ। अगर सेट 19 तक नहीं देखे होंगे तो तुरंत चाहिए चैनल पे और प्लेलिस्ट पर और सेट 19 तक वीडियो को देखिए। तो चलिए आज सेट 20 करते हैं, जो कि लास्ट सेट भी है। और इसके बाद साइंस के सेट दूंगा जो एकदम आएगा एग्ज़ाम में, इसी में से आएगा, लेकिन उसको अलग से दूंगा जो कि एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा वो अलग से। चलिए स्टूडेंट, आज सेट 20वां लेकर चलता हूँ। लास्ट सेट अंचन सर के साथ लास्ट सेट नहीं है, लास्ट सेट है आपके लिए, लेकिन जो सेट हम क्लास में देंगे उससे क्वेश्चन आएगा और इससे भी आएगा, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। और जो बाकी बचा हुआ वो भी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे साइंस में। इसके बाद अगला सब्जेक्ट का दूंगा। चलिए स्टूडेंट, तो आप लोग इस सेट को याद कीजिए और बार बार देखिए जब तक याद ना हो जाए, इसलिए आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, देखते रहिए। या तो हम तुरंत करवा देते हैं, देखते देखते याद हो जाएगा, गारंटी है। चलिए स्टूडेंट, सेट पर अब ध्यान दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि कुछ और करना भी है। तो कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो गोnorrhea है, ये सिफिलिस है, ये मस्सा है, ये तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी नहीं जी, मस्सा हो जाएगा। मस्सा, सॉरी, इसका राइट आंसर मस्सा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मस्सा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? बताइए कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस, याद रखिएगा। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस रहेगा, टिक मार दीजिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है कौन है? जो प्राकृतिक संसाधन है, वन, जीवन, वन, कोयला, ऊपर। तो प्राकृतिक संसाधन उपयोग सभी है, वन जीवन भी है, वन भी है, कोयला भी है, और ऊपर दिए गए सभी है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट आंसर डी था। कारा ईस्ट, पढ़िए इसको। कारा ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो राइट आंसर ईस्ट है जो कवक का है, कवक का, याद रखिएगा। कवक, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक का एक कोशिकीय जीव ईस्ट है। ईस्ट कवक का एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, कुछ थोड़ा सा लैपटॉप का लॉक खोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। 2 3 4 1 2 3 4 5। चलिए कार्य इष्ट, ये तो हो गया था कवक, याद रखिएगा। चलिए, कार्य निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए इनमें से कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए जी की, एच जी की, ए यू की, सी यू। तो कॉपर है ना, सी यू जो बहुत अभिक्रियाशील है, सी यू कॉपर। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, ऊहा संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है, याद रखिएगा। ग्राही कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है, याद रखिएगा, विद्युत मोटर में किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बताइए। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अभी
तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए इसको। हाँ, कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम मिट्टी होगा। कौन सा लेंस प्रयोग नहीं हुआ? तो मिट्टी, इसको याद रखिएगा, मिट्टी जी एकदम आएगा, ये आता है बार बार एग्जाम में आता है जी। बोले ना इतना इम्पोर्टेंट है ना कि बता नहीं सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसलिए ये सब को याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी, मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी, राइट आंसर मिट्टी हो जाएगा, राइट आंसर मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन कर, हमारा शरीर का पीएच परास के बीच कार्य करता है 7 से 7.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, 7 से 7.8 के बीच करता है, याद रखिए, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साइटोकाइनिन, 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 याद होगा, कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? राइट आंसर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता के श्रेणी में किसे रखेंगे? तो हरे पौधों को, कि नील हरित शैवाल को, कि जंगली जानवर को, कि फूल और पत्ते के। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जंगली जानवर को जो कि उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, जंगली जानवर को, राइट आंसर सी हो जाएगा, जंगली जानवर, जंगली जानवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या हुआ? तो समतुल प्रतिरोध तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोध, तो 3 2 5 1 6 ओम हो जाएगा, राइट आंसर 6 ओम। चलिए बी हो जाएगा 6 ओम। चलिए कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। तो इसका मात्रक है ना, एसआई आवर्धन का एसआई मात्रक में कोई बीमा नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन आवर्धन क्षमता, याद रखिएगा। कह क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। कारण निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में, राइट आंसर बी हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, हवा में, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होता है? तो हवा में ही। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो बनता है, तो C2H2 बनता है, कि C2H4, तो दुगुना बनेगा C2H4, राइट आंसर बी होगा, जो कि ग्रीन है, C2H4, C2H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथियाँ कहलाती है? तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथियाँ कहा जाती है। एड्रेनलिन सही नहीं है, गलत है, थायराइड गलत, पैराथाइड गलत, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिए पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए कहा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2, राइट आंसर बी हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2, राइट आंसर बी, ग्रीन है जो वाला। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश काला प्रतीत होता है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, काला। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश काला प्रतीत होता है। तो आज का सेट 20 खत्म हो गया है। तो आप लोग के पास जानता है कितना क्वेश्चन हाथ हो गया आप लोग को बाहर, यानी कि 20 सेट, तो 20 मल्टीपल 400 क्वेश्चन आप लोग को याद करवा दिए स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा एग्जाम में एकदम ये 400 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन गारंटी है कि इसी से आएगा, इसलिए
इसको याद है तो आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई डर नहीं है, आप दूसरा चीज़ पढ़ सकते हैं साइंस को छोड़कर, ऑब्जेक्टिव को छोड़कर, जो कि हम करा दिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद निसार है, चलिए आप लोग सोचिए, हम थोड़ा सा मेरा मन, आप लोग वतन एग्जाम की तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स लोग। चलिए जाने मन, तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छे कीजिए। मैं थोड़ा सा गाना सुन रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग जाइए। गुड बाय, थैंक्स, बाय बाय।